निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ॐ ब्रह्म सत्यं कार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। परमेश्वराय नमस्तं। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार जो। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत शरदा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कंवल चित धार। रिद सिद आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराता अपरम
शकत अपार मंगत कीजे वंदना नित चरनी बलहार सत मार्ग सोजी मिली तन मन भया निहाल गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दया बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आए बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माई मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत साधु की महिमा अपार गुणी ज्ञानी कथ थाके नित सार वेद ग्रंथ नित उस्तत कीजे अनंत भाव परमान लखीजे साध की महिमा हरि रूप समानी साध की महिमा विचरे चारे खानी साध रूप से कला सत भासे साध के बचन नहीं काल गरासे साध के बचन मन धीरज आए पार ब्रह्म से मेल मिलाए साध की महिमा तत्सार पर गासे साध की सिखया सब बंधन नासे साध की सेवा जुग जुग भरपूर साधु आए प्रभ आप हजूर साध का गुण अपरम अपारा गामे ग्रंथ कुतेब आचारा साध की सिखया से जीव सर जीवे बिख को त्याग नित अमृत को पीवे सकल जियां का संकट नासे प्रेम
स्वरूप तत्पर कासे। सकल जिया को साध आधार, साध का हुक्म माने संसार। साध की नीति सब ग्रंथ कुतेब, सत असत का खोले वेद। साध का हुक्म जो उल्लंघन कीजे, दोहे जहान में संकट सीजे। अंध मत नहीं जाने प्रभताई, साध की सिखिया सब माही बरताई। वेद कुतेब अंजील कुराना, सब ही रसना करी संत बखाना। पाखंड भरम का खंडन कीजे, सत स्वरूप स्थापत लीजे। तन मन सत मार्ग में त्यागे, सत स्वरूप में नित प्रत जागे। इत उत माया की रचना पेखे, सार स्वरूप परगट कर देखे। मिथ्या भरम बकार को छोड़े, मंगत साधु सतधाम को फोड़े। मिथ्या भरम बकार को छोड़े, मंगत साधु सतधाम को फोड़े। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रियातम बंधुओं, महाराज जी के जीवन के ऊपर विचार रखने की मुझे आज्ञा हुई है। महापुरुषों का जीवन अथाह सागर होता है, एक साधारण आदमी के लिए रखना बड़ा मुश्किल है। सत्पुरुष ही अपना जीवन बयान करें तो कुछ कर सकते हैं। फिर भी जो मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है, उसके आधार पर मैं आपके सम्मुख ये जीवन रखने जा रहा हूं। सतपुरुष महात्मा मंगतराम जी का जन्म 24 नवंबर 1903 को गांव गंगोठिया ब्राह्मणा, तहसील कहुटा, जिला रावलपिंडी में हुआ था, जो इलाका पाकिस्तान में चला गया है। इनके दादा पंडित सुंदरदास जी पूर्ण संत थे। पिताजी का नाम था पंडित गौरी शंकर, जो कि सरदार सुजान सिंह रईस आजम रावलपिंडी के कार मुख्तियार थे, और सरदार साहब को इन पर बड़ा इत्मीनान था, बड़ा एतबार था, क्योंकि ये सत्य और अप्रज्ञा से परिचित थे। इनकी
माता जी का नाम श्रीमती गणेशी देवी था। सतपुरुष महात्मा मंगतराम जी बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और शुरू से ही, जन्म से ही इनको अंदर से सोजी थी। अभी 4 वर्ष हुए थे, इनके पूज्य पिताजी का देहांत हो गया। जब 4-5 वर्ष के हुए, इनको स्कूल जो पास में था प्राइमरी, वहां पर पढ़ने के लिए बिठाया गया। वहां स्कूल जब जाते थे तो आते हुए रात को, दिन में वो टीले के पास बैठ करके भजन करके घर लौटते थे। कभी आकर स्कूल का सबक याद नहीं किया, परंतु हर चीज जहन में थी। माता यानी कि बचपन से ही ऐसे चिन्ह थे जो पता लगता था ये होनहार बिरवा के चिकने चिकने पा जैसे एक चरितार्थ है। महाराज को माताजी पराठे खाने के लिए देती थी बना के, देसी घी के। ये पराठे गरीब बच्चों को खिला देते थे और उनकी सूखी रोटियां खा लेते थे। बात तो छोटी सी है, परंतु बड़ी गहराई है। एक दिन माता जी ने अतरस का कोट पहनाया, बहुत सुंदर, जैसे तल में सितारे कोट होते थे पहले। तो शाम को जब घर लौटे, माता ने देखा फटा पुराना कोट पहने हुए हैं, अपना कोट किसी गरीब बच्चे को पहना दिया। तब माता ने पूछा, कहते भाई उनको कहाँ मैसर है, इसमें उनकी तसल्ली हो जाती है। इस प्रकार के हालात थे। तो जन्म सिद्ध महापुरुष थे। इन्होंने अपनी बात किस प्रकार रखी, भगत जी जो इनके साथ हमेशा रहे हैं, भगत बनारसी दास जी, उन्होंने एक दिन प्रश्न किया, महाराज जी आपके गुरु कौन हैं? बच्चों, इनके गुरु परमेश्वर आप ही हैं। गुरु धारण करने की तब जरूरत होती है जब अंदर कमी हो। शुरू से ही यानी बचपन से ही प्रभु ने जो जागृति बख्शी है। इनका शरीर जब 3 वर्ष का था तब से ऐसी हालत है। अंदर से हर बात की सोची थी, मगर संसार में मर्यादा के साथ चलना पड़ता है। प्रारब्धवश आखिरी जन्म ऐसी जगह हुआ जहां के लोग आम संसारी थे। उन जैसा ही बनकर रहने की आज्ञा रही है। प्रेमी, इन्हें कोई पता नहीं कौन गुरु है कौन चेला। ये संसारी नीति है, अथा बेअंत मालक की जात है, उसकी मौज में सुबह शाम दिखाई नहीं दे रहा। ये हालत अपनी बयान कर रहे हैं महाराज। जन्म सिद्ध महापुरुष थे। ये हालत पहले, या फिर रात को उठ के बैठ जाते थे, माता ने पीछा करना, और जब माता सो जाती फिर बैठ जाते थे। तो इस प्रकार से खेल चलता था। जब ये प्राइमरी स्कूल पास कर चुके तो इन्हें कल्लर, एक कस्बा था जहाँ इनकी बहन ब्याही हुई थी, वहां पर पढ़ने के लिए भेजा गया। वो मिडिल स्कूल था, वहां पर इनकी बहन ब्याही हुई थी और वहां पर पढ़ाई करते रहे। 7वीं क्लास में इन्होंने फिर चिल्ला काटा 40 दिन का, बड़ी घोर तपस्या की। और जब घर वापस आए छुट्टियों में, रात दिन भजन में लीन रहे, ख्वाजा पीर के जंगल में जाकर के तपस्या करते रहे, जो इनके घर के पास ही था। एक दिन इनको ये महामंत्र जो है, जो आप पढ़ते हैं, 3 दिन तक आता रहा। पहले दिन ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा द्वैत पुरखा कल्याण में परमेश्वराय नमः, 3 दिन तक आता है, नोट करते रहे। उस दिन अंदर में कई रोशनी हुई, राग रगनी हुई। ये आत्म साक्षात्कार की अवस्था थी महाराज की। 13 साल की अवस्था में इनको ये आत्म साक्षात्कार हुआ। ये महामंत्र, फिर ये आज संगत का महामंत्र है, आपने पढ़ते हैं और सब में पहले पढ़ा जाता है। इसकी महिमा महाराज ने ग्रंथ में
28 वर्ष की उम्र में जाके लिखी, क्योंकि जलमादा में जब पहुंचे इनको आत्मलीनता ही प्राप्त हुई। पहले आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्मलीनता जब हुई तब इसकी महिमा लिखी। ग्रंथ में बयान है इसकी बड़ी जबरदस्त महिमा है, जिसको अभी प्रेमी जी सारा बयान करेंगे आपके सम्मुख। महाराज जी को कुछ सज्जन मिले ऐसे जीवन में। बाबू मोलख राम काला गुजरा के रहने वाले थे। ये रीडर थे सेशन जज के। जब महाराज से इनकी भेंट हुई ये बड़े प्रभावित हुए और महाराज जी के साथ हो लिए, सारी उम्र इनके साथ रहे। बड़ा काम किया इन्होंने महाराज के साथ रहकर। जगाधरी आश्रम का निर्माण इन्हीं के द्वारा हुआ। और दूसरी हस्ती पूज्य भगत बनारसी दास जी, वो इनको मिले। उनके साथ एक दीवान सिंह भी थे जो कि 1947 में कत्ल कर दिए गए थे। भगत जी आखिर समय तक इनके साथ रहे। ये वाणी का ग्रंथ जो लिखा हुआ है ये भगत जी नोट करते थे जब मस्ती में वाणी आती थी। आखिर समय तक महाराज के साथ रहे। और एक तीसरी हस्ती थी जिन्होंने महाराज को प्रकट किया, संत रतन दास जी, अहमदाबाद खाड़िया गेट कबीर मंदिर के संत थे। संत जी ने भारत का बड़ा भ्रमण किया। एक दफा सदगुरु की तलाश में निराश हो गए, दोबारा फिर भ्रमण किया। जब अमरनाथ जी से लौट रहे थे, रावलपिंडी में दरिया के किनारे बैठे कुछ संतों के साथ बैठे हुए थे। ये कुछ लिख रहे थे और सोच रहे थे मन में कि भारत की धरती गुरुओं से खाली है, गुरु है ही नहीं। इतने महाराज वहां बैठे थे, वहां पास पहुंचे। उन्होंने के मन की बात कही, देखने लगे ये तो कोई हस्ती है। तो बड़ा राज खुला, तो उन्होंने चरण पकड़ लिए, महाराज कृपा करो, क्यों छुपे हुए हो। तो प्रकट संत रतन दास जी ने किया। फिर उनको ये अहमदाबाद भी ले गए थे। वहां पर बड़े बड़े योग के ग्रंथ थे संत कबीर के, वो सामने रखे। तो योग के ऊपर जब पढ़े तो महाराज कहे इसको बंद कर दो, नया ग्रंथ लिखो। योग चिंतामणि नाम का चैप्टर जो कि आपके ग्रंथ में है, उसे महाराज ने लिखवाया, संत जी ने नोट किया, आज आपके ग्रंथ में पढ़ना बड़ा जबरदस्त है। सुन संता ये बात हमारी, बिना योग नहीं मिटे खुआरी। अहमदाबाद नगर के भीतर संत रतनदास सरकारी, इस प्रकार से वाणी चलती है वो। उसके बाद महाराज ने जब वाणी उच्चारण करते थे, रात्रि के समय मौज में आती थी, मस्ती में। तो इसके बारे में एक प्रसंग बड़ा जबरदस्त है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भगत जी ने प्रश्न किया, महाराज जी ये क्या बात है, आप वाणी उच्चारण करते समय तो लगातार उच्चारण करते जाते हैं, मिनटों में कई पद बोल जाते हैं, लेकिन दुरुस्ती के समय जरा सी गलती निकालने में 2-3 मिनट लगा देते हैं। क्योंकि जब वाणी आती थी राज को, महाराज को तो अपनी होश नहीं होती थी, असोच और अबोध अवस्था में निकलती थी वाणी। भगत जी जो लिखने में कुछ कसर रह जाती थी, सवेरे जब महाराज वाणी सुनते थे उसको दुरुस्त कराते थे। उस पर उन्होंने प्रश्न किया तो महाराज उत्तर देते हैं, मालिक की मौज का था जब चल रहा होता है, उस वक्त बुद्धि गलत सही विचार के द्वंद्व से परे होती है। उस वक्त बेदारी हालत से गलत शब्द उच्चार नहीं होता, तेरी कलम या बेहोशी गलती कर जाती है। उस बेरपैवा हालत का अनुभव वही सत्पुरुष जान सकता है जिसके आनंदमयी मौज तारी है। जब सत्पुरुष से अलग बहिर्मुखी होकर विचार होता है तब जेर जबर मात्राओं का विचार आता है। अंतर सत्शब्द से लगी हुई बुद्धि को अंदर अपने आप आत्मा तत्व के सही विचार उठते हैं। उनको जरा भी सोचने के वास्ते कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही अमृतवाणी प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जैसा भी जिस विचार का संकल्प उठा उसकी महिमा शुरू होने लगेगी। करतार की भी और संसार की भी नई से नई बातों का पता चलता है, लेकिन संसार की मालूमात खेद युक्त होती है। इस वास्ते उधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जिस प्रकार तपे हुए हृदय में ठंडक आवे, वही विचार सत्पुरुष प्रकट कर जाते हैं।
सबको अपना अपना सत विश्वास और श्रद्धा से ही इस सत अनुराग में उन्नति देने वाली है। ओम ब्रह्म सत्यम। ये विचार महाराज ने वहां रखा। महाराज ने बड़ा भ्रमण किया, कश्मीर के जंगलों में, पहाड़ियों पर, चोटियों पर भ्रमण किया, सारा इलाका उधर वक्त बहुत बिताया। और ये ग्रंथ जो 2 लिखे उन्होंने, ये तो वाणी जो है ये पोएट्री में है, और एक प्रोज में लिखा ग्रंथ जिसका नाम है श्री समता विलास। 2 ग्रंथ महाराज के हैं, उनमें उनके लेख हैं। जब कभी समाधि से रात्रि को आते, सवेरे पर्चा लिख करके देते थे, ये लेखों का संग्रह है। पार्टीशन के बाद महाराज जब हिंदुस्तान में आए, जगाधरी में इन्होंने एक आश्रम कायम किया जिसका नाम समता योग आश्रम जगाधरी, और उसको मुख्यालय बनाया, हेड ऑफिस। उसके बाद ताजेवाला के मुकाम में एकांत किया, वहां भी आश्रम बना है, ताजेवाला आश्रम कहलाता है, हथनी कुंड। काफी भ्रमण महाराज ने किया, जहां जहां गए वहां संगतें कायम हुई। बरेली, हल्द्वानी, अमृतसर, तरन तारन, जलंधर, डोकोहा वगैरह सब जगह जहां जहां गए महाराज संगतें कायम हुई। जो समता प्रकाश ग्रंथ है, ये पोएट्री में है। इसमें महाराज ने 7 कांड बनाए हैं। पहला प्रार्थना अंग, दूसरा समदर्शन योग, तीसरा समता स्थिति योग, चौथा चरणजीव गोष्ठ, 5वां निखेतर पर्वत गोष्ठ, 6ठा समता सार योग, 7वां समता विज्ञान योग। 7 कांड हैं, और ये 7 का हिंसा जो है भारत संस्कृति में बड़ा महत्व रखता है। आप देखें, संगीत के 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा। ज्योतिष में 7 ग्रह होते हैं, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। योग के 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रदल चक्र। 7 वार होते हैं, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार से। इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, वह के समय भी 7 फेरे लिए जाते हैं। ध्रुव की परिक्रमा करने वाले भी 7 ऋषि हैं। इसी प्रकार 7 के जो बात महाराज ने रखी है, ये भारत संस्कृति का एक नमूना है। ग्रंथ के आखिर में महाराज ने कुछ चेतावनी लिखी है, बड़ी जबरदस्त, अपने हाथ से दस्तखत भी किए हैं। जब ग्रंथ संपूर्ण हो गया तो चेतावनी दस्तखत करके गए हैं। ये पहले संत हैं जो उनके सामने ग्रंथ छपा और दस्तखत करके गए। चेतावनी क्या थी? ये समता शास्त्र प्रकाशवाणी मूल वाक शुद्ध स्वरूप लिखित है, किसी को भी अक्षर चौपाई व श्लोक भंग करने की कोई समर्थ नहीं है। दूसरा, किसी किस्म की पूजा, भेंट, श्रृंगार और नुमाइश ग्रंथ की मना है। सिर्फ श्रद्धा भाव से वाणी का श्रवण, मनन और निध्यासन ही कल्याणकारी है। जब कभी जरूरत पड़े, भिन्न भिन्न भागों में भी वाणी की छुपाई कराने की आज्ञा है। यह समता शास्त्र निश्चयात्मक भाव को प्रकाशने वाला है, सत्पुरुषार्थ के जीवनोन्नति के देने वाला है। सद्भाव से प्रबोधित करना सुफलता है। सर्वसाक्षी स्वरूप परमेश्वर की आज्ञा संपूर्ण हुई। ये वाणी आखिर में, समता शास्त्र के आखिर में चेतावनी लिखी हुई है, दस्तखत किए महाराज ने। फिर महाराज ने सत्संग की विधि भी बनाई, वो तो आपने देखी पहले। महाराज ने कहा, समता की तालीम में तो सत्संग एक जरूरी नियम है। समतावादी सज्जन का पहला फर्ज है गुरु वाक्यों को सही रूप में अपनाने का यत्न करें। आप सत्संग हफ्तावारी मुकम्मल रूप में शुरू करें। आप सब प्रेमियों को शामिल करने का यत्न करें। सत्संग शुरू करने का तरीका ये है, पहले 5 बार महामंत्र को सब प्रेमी मिलकर उच्चारण करें। ये तरीका महाराज ने बनाया है। फिर मंगलाचरण जो ग्रंथ के पृष्ठ 370 पर है,
2 या 3 शब्द ग्रंथ से उच्चारण करके खुला विचार करें। खुले विचार के पश्चात आरती व समता मंगल का उच्चारण सब प्रेमी मिलकर करें। ये सत्संग की नीति महाराज ने बनाई और आज आपने देखा उसी प्रकार से नीति से सत्संग हुआ। ये तो महाराज का बाहरी रूप था, जो वास्तविक इनका रूप जो दिखाई देता है इनके संस्मरणों में, कैसा जबरदस्त संस्मरण थे, वो मैं अब आपके सम्मुख रखता हूं। एक बात बड़ी जबरदस्त महाराज की रह गई। 8वीं क्लास में जब महाराज पहुंचे तो पुराने जमाने में जो लोग जानते होंगे, स्कूलों का इंस्पेक्शन होता था। इंस्पेक्टर लोग आते थे, इंस्पेक्शन करते थे, स्कूल बड़े सजाए जाते थे, कपड़े अच्छे पहन के आते थे और इंस्पेक्टर लोग क्लास में प्रश्न करते थे। तो महाराज खद्दर पहनते थे। इनको कहा गया भी कल जरा कपड़े बदल के आना। ये उसी कपड़ों में गए, अपनी नीति नहीं बदली। उसके बाद इंस्पेक्टर जब कमरे में गए, उन्होंने सवाल किया भी सेवा के ऊपर कोई विचार रख सकता है? सेवा किसकी करनी चाहिए? सेवा क्या स्वरूप है? किसी का हाथ नहीं उठा, महाराज का हाथ उठा। तो उनसे कहा आप विचार रखो। वो क्या विचार रखा महाराज ने? उस समय 8वीं जमात में दुनिया की हर वस्तु सेवा कर रही है, सेवा करने के लिए ही पैदा हुई है, लेकिन इंसान गर्ज रखकर सेवा करता है। गर्ज रख की, परिवार की, खानदान की, मित्रों की, पीरों फकीरों की, देश की सेवा करता है। गर्ज रखता हुआ ईश्वर को भी सेवा यानी दान पुण्यादि करता है। बिना स्वार्थ के इंसान मुश्किल से ही किसी की सेवा करता है। सबसे बड़ा कर्तव्य निष्काम सेवा है। ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक आदि ने ईश्वर की याद और जीव मात्र की सेवा करने पर ही जोर दिया है। ये उस समय विचार दिए महाराज ने 8वीं जमात में। अपने से बड़े बुजुर्गों, माता पिता, अध्यापक, गुरु आदि की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसके बाद संबंधियों और मित्रों की, और फिर देश की और सारे संसार की। गर्ज वाली सेवा से दुनिया के सुख मिलते हैं, निष्काम सेवा से निष्काम सुख मिलते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होते। ईश्वर हमें सुमति बख्शे, जिससे हम सही प्रकार से सेवा करके उसको प्राप्त कर पाएं। सच्ची सेवा उस खुदा की सेवा करना है। ये विचार 8वीं जमात में मान रखे। हेडमास्टर साहब बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा मंगत, तुम्हें हम MA तक पढ़ाएंगे। इन्होंने कहा महाराज, हमने तो एक ही पढ़ाई पढ़नी है, इस पढ़ाई तुम्हारी खत्म हो चुकी है। ये परमात्मा की याद करनी है, ये असली पढ़ाई है जिसके लिए जीवन मिला है। तो बड़ा जोर दिया पर नहीं माने। आखिर जब स्कूल छोड़ा, हेडमास्टर साहब 1 मील तक और स्कूल के कई तालिब इल्म सहपाठी इनको छोड़ने के लिए आए। घर पर आ गए, रात दिन परमात्मा की याद में रहे। ख्वाजा पीर के जंगलों में वक्त बीतता रहा। माता बड़ी चिंतित रहती थी, जो रात को जाते थे। पर एक दिन इनको कहा कुछ कार्य करो, खटियां लगाई, पर जो ईश्वर की याद करता है वो काम कैसे कर सकता है? आखिर इनका ध्यान जड़ी बूटियों की तरफ चला गया। हिकमत का काम शुरू किया, बड़े लोगों को फायदा हुआ। कुछ गरीबी थी, वहां अनाज दे जाते थे, पैसा कोई कोई देता था। जब पैसा आने लगा तो माता ने एक प्रश्न रखा मंगत के विवाह का। तो माता ज्यादा जोर मत दो, अगर ज्यादा दोगे घर छोड़ के चले जाए, तुम्हारे कारण यहाँ ठहरे हुए हैं। फिर माता ने जोर नहीं दिया। ये प्रकार थे, माता की बड़ी इज्जत करते थे। अब इनके संस्मरण महाराज के थोड़े से आपके सम्मुख रखता हूं। महाराज का इंद्रिय संयम बड़ा अटूट था। आंख इंद्रिय है, नाक इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, जीवा इंद्रिय है, इन पर पूरा कंट्रोल था। मिसाल के तौर पर
अंबाला की बात है, ये आंखों देखी बात है। नवंबर का महीना था, कार्तिक का। उस दिन जो भी आता प्रसाद केले का ला रहा था, लिफाफे में ढेर लग गया। भगत जी कहीं काम गए हुए थे, प्रसाद बटा नहीं, बड़ा पहाड़ सा लग गया। तो नियम क्या था, 15-20 मिनट के बाद महाराज कहा करते, बनारसी झगड़ा खत्म करो, प्रसाद बढ़ जाता था। वो जब ढेर लग गया तो महाराज ने कहा, ये मनो केला इनके दरबार में आता, इसका स्वाद तक इन्होंने देखा। अगले दिन क्या हुआ, जो दृश्य मैंने देखा, एक पति पत्नी बड़े अमीर थे, कार से उतरे, सिजदा करके महाराज के पास बैठ गए जैसे यहाँ सामने, और एक डब्बा खोला। डब्बे में काजू थे, पतली पतली रेवड़ियां थी, वो कागज मोमी ऊपर दिखाई दे रहा था। प्रार्थना करने दोनों, महाराज स्वीकार करो। महाराज थोड़े चुप रहे, तो फिर बार बार का, महाराज स्वीकार करो। महाराज कहने, प्रेमी ये ऐसी चीजें नहीं खाते। तो एक प्रेमी बैठे थे, पंडित जगन्नाथ को हला, कहने, महाराज ये चाहते हैं बरकत होगी, आप कृपा कर दो। तो महाराज ने एक रेवड़ी उठाई, उसमें से एक तिल तोड़ा रेवड़ी का, जुबान पर रख लिया, बाकी रेवड़ी वहीं रख दी। क्या कहते हैं देखो महाराज, प्रेमियों, तिल लिया है, मन देना पड़ेगा। तिल लिया है, मन देना पड़ेगा। ये वो संत थे। तो ये दृश्य देखा सामने। तो एक दिन जब आगरा में गए, प्रेमी कार ले आए, महाराज जी चलो, कहाँ चलना है? शाम के 4 बजे थे, ताजमहल देखने। तो महाराज ने, प्रेमियों बड़ा खूबसूरत ताजमहल इनके अंदर, जो हमेशा उसके दर्शन करते रहते हैं, ये तो तुम लोग देखो। तो कोई इच्छा ही नहीं होती थी। इसी प्रकार ये जो सामने सिद्धखंड है, मसूरी में, वहां ठहरे हुए थे। किताबगर ऊपर माल रोड दिखाई देती, बड़े सैलानी आते हैं, दुनिया मसूरी देखने जाती, मगर एक दिन भी नहीं गए वहां। कोई इच्छा ही नहीं थी, आंखों का विषय ही नहीं था। एक दिन जब श्रीनगर पहुंचे, हाँ जी, शराब दीनानाथ शराब प्रेमी थे, वो भी कार ले आए। कहने, महाराज चलो। कहाँ चलना है? कि यहाँ कश्मीर का बड़ा भारी म्यूजियम है, उसमें क्या है, बड़े बड़े खूबसूरत ऐसी अजायब चीजें हैं, देखने से ताल्लुक रखती हैं। महाराज थोड़े मुस्कुराए, चुप रहे। कहने, अच्छा प्रेमी, वो पत्ता तोड़ के लाओ। पत्ता तोड़ के लाए, बड़ा खूबसूरत था। कहने, इतना बड़ा म्यूजियम महाराज का, भगवान का, इतनी ऐसी चीज हो सकती है? वो प्रेमी चुप हो गए, कुछ बोल नहीं सके। इसी प्रकार के बेशुमार उनके इंद्रिय संयम के वो उदाहरण हैं। निर्माणता बड़ी थी, जैसे निर्माणता, ने चलता, परोपकार, ये गुण बताए ना सत्पुरुष के, वो उनका एक लक्षण है। एक बार ये कोहला जा रहे थे, बस में बैठ गए, साधारण कपड़े थे। जो भी बस में सवारी आती थी, प्रेमी जरा आगे हो जाओ, माँ जरा आगे हो जाते थे। जो भी आता उन्हीं को उठाता था, वो आगे होते चले गए। काफी देर आखिर में पहुंच गए। तो एक प्रेमी करमचंद जी पोस्ट मास्टर थे उस इलाके के, वो भी बस में बैठे थे। वो सीन देख रहे थे, उनको बड़ा गुस्सा आया। तो कहने लगे, भाई जो भी आता है इन प्रेमी को उठा करके आगे कर देता है, क्या बात है, आपको शर्म नहीं आती? तब मारना, प्रेमी आप क्यों झगड़ते हो? बस ने जहाँ पहुंचना है, चाहे आगे या पीछे पहुंचेंगे। तो वहीं करमचंद जी बड़ा प्रभाव किया। फिर वो उनको लेके गए, उनके शिष्य बने, पोस्ट मास्टर थे उस इलाके के। तो इस प्रकार से बड़ी निर्माणता थी। फिर एक जड़ व चेतन की पूजा। एक बार मंदिर में ठहरे हुए थे ये, इन्होंने एक दृश्य देखा। मंदिर में 2 प्रेमी पहुंचे शाम के समय। पुजारी से प्रार्थना की, महाराज ठहरने की थोड़ी जगह दी जावे, इस दलान में हम पड़ जाएंगे और रात काटनी है। उन्होंने बड़े जोर से कहा, दफा हो जाओ, यहां से निकलो, यहाँ कोई धर्मशाला बनी हुई है। महाराज सब चीज देखते रहे। उसको बुला लिया,
बाद में पंडित जी को, प्रेमी जड़ की पूजा करते चेतन की, वो समझ नहीं सका। मतलब कहने था दो ईश्वर के प्यारे आए थे, उनको तूने बहाने कहा जड़ की पूजा कर रहा है तू, उसमें ही तो परमेश्वर था, उसको तूने धक्के दे के निकाल दिया। तो मतलब कहने का ये था। तो ये दृश्य उन्होंने पुजारी को समझाया। आगे चलकर एक बार ये एक जमीन में ठहरे हुए थे, काला गुजरा के पास ही थी जमीन, वो एक मुसलमान पटवारी की थी। बड़ा प्रभावित हुआ महाराज से, खुमानी खाता हुआ चला आया, बैठ गया, आके सिजदा किया, पीर जी सलाम। उन्हें प्रश्न किया, महाराज मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ, अगर आप कहें तो ये जमीन आपको दे दूं, आप अपना तकिया बना लें। तकिया मुसलमानों का है कि कोई अपने बैठने की जगह बना लें। महाराज प्रेमी तेरा बहुत शुक्रिया, सारी फकीर की सारी जगह तकिया है, इनको इसकी जरूरत नहीं। यानी कोई लालच नहीं था, निर्लोभ थे। धैर्य अटूट था इनका। एक बार ये ख्वाजा पीर के जंगल में जाने लगे, शाम के 4 बजे जाते थे, 3:30 बजे का समय हो चुका था। महाराज देख रहे थे आसमान की ओर, समय होने वाला है, क्यों घड़ी तो बंदी थी, वो आसमान से देख करके घड़ी का काम कर लेते थे। महाराज घड़ी नहीं होते थे महाराज पे। तो माता कहने लगी, मंगत घर में खाने को कुछ नहीं है, कुछ इंतजाम करो ना। पर समय हो रहा था भजन का, उन्हें आसमान की ओर चादर ओढ़ कर चल दिए। माता पीछे परेशान। कितना धैर्य था इनको, परमेश्वर कितना विश्वास था। माता ने सोचा बेटा आएगा भजन से, भूखा रहेगा। उसको दिमाग में आया, पड़ोस से लस्सी ले आई, खेत से साग तोड़ लाई सरसों का, साग को लस्सी में पकाया। जब महाराज तब से आए, तस्तरी में परोस करके रखा, तो महाराज कहा, देखो माँ कितना सुंदर पदार्थ परमात्मा ने दिया है, कितना धैर्य था। ऐसा धैर्य बिरले आदमी के अंदर था। सब कुछ ना है तो परमात्मा का शुक्रगुजार होना। मर्यादा व शिष्टाचार का पालन, इसमें 2 बातें आई हैं। महाराज पहले घरों के अंदर सत्संग कर लेते थे, उसके बाद नियम बना जंगल में ठहरते थे। रावलपिंडी की बात है, प्रेमी भाई नंदलाल के मकान पर छत पर सत्संग हो रहा था। इनके बड़े भाई जो पहली माता से थे, पंडित कृष्णचंद जी पहुंचे। महाराज सत्संग करते करते उठे, उठ करके उनके चरण छुए। पंडित कृष्णचंद जी कहने लगे, मंगत अब तुम परम योगी हो गए, महात्मा हो गए, लोग तुम्हारे पैर छूते हैं, हमारे पर न छूते। तो उन्होंने कहा, आप पिता तुल्य भ्राता हैं, मर्यादा शिष्टाचार का पालन ये नहीं छोड़ सकते। देखो संत का जीवन जो होता है शिक्षा के लिए होता है। अगले दिन फिर एक दृश्य हुआ, जो हेडमास्टर साहब थे ना कल्लर के, वो पहुंचे और उसके महाराज ने उनके भी चरण छुए। उन्होंने भी वही प्रश्न किया कि अब हमारे चरण न छुए। उन्होंने कहा, भाई बात है, आप गुरु हैं हमारे, आपसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, मर्यादा शिष्टाचार का पालन ये नहीं छोड़ सकते। आज हमें कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, प्राइमरी 8वीं, हम मुंह इधर को फेर लेते हैं। तो किस प्रकार से सतपुरुष अपने जीवन से शिक्षा दे रहे हैं, हमें इस प्रकार से मर्यादा रखनी चाहिए। लामजहब फकीर थे ये। महाराज ने बड़ा भ्रमण किया। पाकिस्तान में NWFP जो इलाका था ना, नॉर्थ वेस्ट फर्स्टर्न प्रोविंस, जब वहां पहुंचे तो वहां एक रिंद शाह दरवेश था, मुसलमान। वो CID का आदमी था और बड़ा जाबर आदमी था, बड़ी पड़ताल करता था, हिंदू पीरों की ज्यादा पड़ताल करता था। जब महाराज पहुंचे वहां, उन्हें बड़ी पड़ताल की और बड़ा प्रभावित हुआ। एक दिन महाराज के दरबार में पेश हुआ, कहने, महाराज मेरा यकीन था कि वली अल्लाह लोगों से धरती खाली है, अब मुझे पूरा यकीन हो गया धरती में वली अल्लाह लोग हैं, आप जो खुदा के मानने वाले हैं। आपसे मैं बहुत मुतासर हूं।
आप अगर कहें तो मैं हिंदू बन जाऊं, मैं प्रेमी ना हिंदू बन ना मुसलमान, इंसान बन। बड़ी भारी बात है। दूसरा होता है चल तू हिंदू बन जा, यानी सब में एक जात देखनी, सबको एक समझना। यानी ला मजहब फकीर थे, को मजहब पंथ से ताल्लुक नहीं रखते थे। समय के बड़े पाबंद थे महाराज। और समता विलास में नियम बना दिया, जो आदमी समय का पाबंद नहीं वो तरक्की नहीं कर सकता। बहुत जोरदार। देखो, समय पर सत्संग शुरू होना, समय पर खत्म होना, ये एक बड़ा सटार है हिंदू सोसाइटी पर। समय कोई होता है, काम किसी वक्त होता है। बारातें आती 9 बजे, टाइम 11 बजे आ रही है। तो सोसाइटी का एक बड़ा नियम बनाया महाराज ने अपने जीवन से। तो समय के पाबंद कैसे थे? समय पर सत्संग आरंभ हो जाता था, समय पर खत्म करते थे। एक बार हल्द्वानी में ठहरे हुए थे, वो सारे प्रेमी दुकानदार थे, दुकानें बंद करके जाते थे तो सत्संग शुरू हो जाता था। सबने सोचा ऐसा करो, जो टाइम पीस महाराज पे रखा ना, इसको 15 मिनट पीछे कर दो। किसी प्रेमी ने 15 मिनट पीछे कर दिया। महाराज अपने हिसाब से उन्होंने शुरू कर दिया सत्संग। बड़े शर्मिंदा हुआ, कहने प्रेमियों, फकीरों के दरबार में चला कि नहीं चला करती। ये तो समय पर आओ, समय पर खत्म होगा। समय के पाबंद होना बहुत जरूरी है। अंबाला में जब इतवार के दिन ये जरा आबादी के अंदर आके सत्संग करते थे, पहला इतवार जब हुआ तो मैं 3 मिनट पहले पहुंचा सत्संग सुनने के लिए। महाराज ने बुला लिया, क्या बात लेट क्यों आए हो? मैंने घड़ी देखी, महाराज अभी तो 5 मिनट बाकी हैं। कि नहीं, गाड़ी पर जो है 15 मिनट पहले पहुंचा करो। बड़े समय के पाबंद थे। बड़ी डांट पिलाई हमको। कहते हैं हमारे शिष्य बन के तुम्हें अभी समझ नहीं आई है। तो कहने में समय के बड़े पाबंद थे। दूसरे, मौजा दिखाने के खिलाफ थे, क्योंकि संत अपने किस्म के होते हैं, नुक्स किस्सा निकालना नहीं। साईं बाबा कितने मौजे दिखाते, चमत्कार दिखाते थे, पर महाराज इसके खिलाफ थे। इनके एक प्रेमी थे जो परसों शरीर छोड़ गए, देवराज जी गुप्ता। बड़े प्रभावित थे महाराज इनसे, और ये महाराज से बड़े प्रभावित थे, बड़ा प्रेम करते थे। जगाधरी का इलाका वाका है। कमरे में महाराज जब पहुंचे, ये भी सुबह वहीं पहुंच गए। जाते खुली बात करते थे, महाराज तुमने सबको योगी बना दिया है। छोटे छोटे पैर थे, कपड़े लेके सब भजन कर रहे थे। तुम्हारे क्या प्रेमी, इन्होंने अभ्यास कर लें दे, पता नहीं खोते की जून से आया, कोई मज की जून से आया। तो इस प्रकार से अभ्यास से कल्याण हो जाएगा। दूसरे, महाराज ये सबको तुमने योगी बना दिया है। तो फिर वो चुप हो गए। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं महाराज, हम बताएं? महाराज कहने अच्छा देखो, तुम सोच रहे हो गुरु ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। क्या चमत्कार देखना चाहते हो? कहो तो अभी नदी बहा दें। नदी तुमने देखी हुई है। कहो शेर खड़ा कर दें, शेर भी तुमने देखा हुआ है। फिर महाराज ने कहा इन्हें भूख नहीं सताती, इन्हें नींद नहीं सताती, इन्हें प्यास नहीं सताती, ये चमत्कार कम है। इनका सारा जीवन ही चमत्कारपूर्ण था। नींद की यह हालत थी, सुबह 7 बजे बैठते थे खोले जैसे संगत लगी हुई है, और रात के 11 बजे लोग इकट्ठे रहते थे वहां। जब खत्म होता था फिर उठा के कपड़ा पहन 15 मिनट के लिए लेटते थे एक करवट। मैंने अंबाले में देखा। और उठ के एकदम चल देते थे जंगल में। सारी रात फिर जंगल में ये ईश्वर के ध्यान में लीन रहते थे, सोते नहीं थे। उसी में सारी नींद पूरी हो जाती थी। यानी आसमान के नीचे सारी रात कटती थी। प्यास की बात यह थी, लोगों ने पूछा महाराज आप दूध लेते हो और पानी पीते कभी देखा नहीं। महाराज कहते जितना दूध में पाओ वही काफी है। और भगत जी ने बताया था ये साल में 2-4 दफे थोड़ा सा पानी पीते थे। यानी कितनी बड़ी प्यास के ऊपर विजय थी। भूख की ये बात थी, पहले तो चाय लेते रहे, फिर जब अंतड़ियों में खुश्की हो गई डॉक्टर ने फिर मना किया। फिर ये गाय का दूध लेने लगे 1 लीटर के करीब, या 1 पाव, इस प्रकार का, बिना मीठे के। तो लोगों ने कहा महाराज ये
दूध से क्या होता है, कहता है बिना दूध के भी रह सकते हैं, ये पर्दा रखा हुआ है, ये बिना दूध के भी रह सकते हैं। ये तो पर्दा रहता है, लोग समझे कि बड़ा पहुंचा हुआ ऋषि आ गया, लोग भीड़ लग जाएगी। तो चमत्कार, भूख प्यास नींद पर पूर्ण विजय थी। कहता है ये क्या चमत्कार है। क्षमा का भाव ये संतों की खास विशेषता होती है। संत लोग जो उनको कष्ट देते हैं उनको क्षमा कर देते हैं। किसी भी संत का जीवन उठा के देखो, महाराज का जीवन का भी बड़ा चमत्कार है इस क्षमा का। एक बार महाराज मटोर की पहाड़ी पर तप करने के लिए गए 40 दिन के लिए। तो वहां पर एक मुसलमान फकीर रहता था। वो हिंदू पैरों से बड़ा चिढ़ा हुआ था, पीछा करता था, नुकसान पहुंचाता था, उनको दुख देता था। महाराज जब पहुंचे तो उसने अपने मुरीदों को कहा इसको कुल्हाड़ी से काट दो। 7 दिन तक 7 आदमी 3 दिन तक कुल्हाड़ी लेके जाते रहे महाराज को मारने के लिए, परंतु खौफनाक शक्लें नजर आई, वापस आ गए। मुरीदों ने अपने पीर को कहा जा करके महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो अरे भाई बड़ी भारी गलती हो गई, ये तो कोई पहुंचा हुआ फकीर है, चलो माफी मांग के आए। लाओ लश्कर समेत सब वहां पहुंचे। सबने जाकर कहा महाराज हमसे बड़ा गुनाह हो गया, हमें माफ करो। महाराज कहने हमें तो पता नहीं क्या, फिर सारी कहानी बतलाई। तब महाराज ने कहा क्या कुरान में यही लिखा है किसी को कत्ल करना? कि नहीं महाराज, जो कुरान में उसके मुताबिक चलो। कहते हैं जब तक अंगूठिया में सम्मेलन होता रहा सारे पीर वो आते, मुसलमान मटौर के वहां आते रहे और बड़ा सिजदा करते थे, महाराज को मानते थे। क्षमा कर दिया महाराज ने, मारने वाले को भी क्षमा कर दिया। निर्भयता। बड़े घोर जंगल होते थे जहां शेर चीते आम फिरते थे, महाराज वहां ठहरते थे। पहला जंगल में जहां शुआएं भी बड़ी मुश्किल से दरख्तों की निकलती थी, सूर्य की किरणें नहीं आती थी, घोर जंगल था। महाराज रात्रि को भजन करने के लिए निकल जाते थे। जहां ठहरते वो वहां नहीं करते थे, बाहर निकल जाते। भगत जी ने कहा महाराज पहले ही बड़े चेर चीते फिर रहे हैं, आप फिर भी निकल जाता है, यहाँ तो एकांत वैसे ही है और कोई है ही नहीं यहाँ। माने प्रेमी इनका नियम शुरू से बना हुआ है, बाकी शेर चीते इनको कुछ नहीं कहते। एक दिन की बात, बारिश हो रही थी। भगत जी ने सुना ये बात, हमारे घर आया करते थे। बारिश होती, महाराज बाहर नहीं गए, वहीं कोटिया में भजन कर रहे थे। रात्रि के 2 बजे कुछ शेर बाहर बैठा था, उसने दहाड़ मारी बड़ी जोर के। शेर की दहाड़ सुन के आदमी कांप जाता है। तो भगत जी का ख्याल आया महाराज को, बनारसी डर तो नहीं लग रहा है? कि महाराज मेरी तो जान निकल गई, आप कहे डर की बात कह रहे हैं, अगर आप ना होते मैं तो 1 मिनट नहीं रह सकता था यहाँ। तो भगत जी ने सुना मेरा पेशाब निकल गया था, इतना डर था। महाराज निर्भय थे, कोई डर नहीं किसी प्रकार का, न जंगली जानवर न किसी प्रकार, क्योंकि निर्भय कभी न मन हो बिना आत्मा पहचान। बिना आत्मा का पहचाने आदमी निर्भय हो नहीं सके, सब में वो आत्मा दिखाई देती है। विनम्रता। अभोर में महाराज ठहरे हुए थे। वहां पर एक प्रणामी मत के संत आए। जब चलने लगे, उस इलाके में उनकी बड़ी पूजा होती थी, बड़ी भेंटें चढ़ती थी कि महाराज को तो मैं बड़े सवाल करूंगा, एकदम हरा दूंगा। मन में कई बार कर वैसे विचार लेके चले। जब संत पहुंचे दरबार में, महाराज ने अपने नीचे से आसन निकाल के उनको दे दिया। प्रेमी क्या कहना चाहते बोलो? कि महाराज कहने को छोड़ा ही कुछ नहीं, आपने इतनी विनम्रता दिखाई है, अंदर से सारे सवाल ही गायब हो गए। तब वो क्या कहते हैं, वो संत क्या कहता है, आप तो सब मतों के सिद्धांतों के सार अनुभव स्वरूप में स्वयं विराजमान हैं। आज तक किसी महात्मा के अंदर इतनी विनम्रता नहीं देखी। दर्शन करके चित्त शांत हो गया। और आप जैसे महात्मा का दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है, जो करता है बड़ा भाग्यशाली। ये शब्द उसके मुंह से निकले। तो ये झूठी बातें नहीं, महाराज का ये संस्मरण के द्वारा असली रूप समझ में आता है। वो तो भाई था, माता पिता कौन थे, कहाँ गए, ये असली रूप उनका पता लगता है।
समदृष्टि। मटौर में मुसलमान आबादी भी काफी थी और हिंदू आबादी भी थोड़ी थी। एक बड़ा यज्ञ किया महाराज ने। यज्ञ के बाद प्रसाद बना, बांटने में हिंदू लोग जो थे मुसलमानों को नहीं दे रहे थे। मार फकीर की निगाह सबके लिए यकसा होती है। मार बड़े क्रोधित हुए, कहा एक दूसरे के मुंह की तरफ क्या देखते हो? हिंदू कहने प्रसाद क्यों नहीं बांटते मुसलमानों को? प्रसाद क्यों नहीं बांटते? फकीरों की निगाह में सब एक हैं। तो मात को छोड़कर पवित्र जीवन की तरफ आओ। पवित्र जीवन जब ही होगा जब दूसरे की सेवा करने वाले बनोगे। पवित्र जीवन जब ही होगा जब दूसरे की सेवा करने वाले बनोगे। अपने सुख की बजाय दूसरों के सुख दो। ईश्वर के प्यारों का यही मिशन रहा है। महाराज के दरबार में देखने में ये आता था, खुला दरबार था। 7 बजे बैठते थे, रात के 10 साढ़े 10 तक आरती के बाद खत्म होता था। सारा दिन बैठे रहना। इतना खुला दरबार, कोई आए किसी को मना नहीं करते थे। एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज इतना खुला दरबार रखा, तो महाराज क्या कहते हैं, प्रेमी छुपाने को क्या रखा है, छुपाने को क्या रखा है। एक दिन की बात, इतवार का दिन था, मैं दीक्षा ले चुका था। मैंने सोचा 2-4 दिन के बाद महाराज जाने वाले हैं, आज इतवार वहीं बिताएंगे। 7:45 बजे मैं पहुंच गया। 8 बजे उनका दूध का समय था पीने का। भगत जी लेकर लौट आए। महाराज ने आंखें खोल के देखा, कहने प्रेमी अभी ठहर जाओ। एक ही प्रेमी बैठा, कोई और आने दो। ये मैंने सुने शब्द। फिर कहेंगे लोग पीछे से संत दूध पी लेता है, यानी किसने कहना था, पर नहीं, कितना ख्याल रखते थे महाराज। जब दूसरा आने तब पर दूध पिया उन्होंने। तो इस प्रकार से महाराज का जीवन बड़ा उच्च कोटि का, बड़ा मर्यादित था। एक बड़ा अहम संस्मरण इनके जीवन का है। आपको मालूम होगा जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ रियासतें बहुत थी। एक नियम बना दिया, जो रियासत जहां जाना चाहती है, पाकिस्तान जाए हिंदुस्तान जाए, अपनी मर्जी से जा सकती है। कई रियासतें पाकिस्तान में मिले हो, कई हिंदुस्तान में। परंतु कश्मीर की जो रियासत थी, इसका कुछ सिलसिला लहजा था। मुसलमान आबादी बहुत थी और राजा हिंदू था, 250 साल से राज कर रहे थे। महाराज ने पूछा था हिंदू राजा से, मुसलमान इतने हैं और इन पर तुम राज कैसे कर रहे हो? कहता है इनको गरीब बना के रखा हुआ है। लकड़ी फाड़ते थे, हत्थू कहते थे इनको। अब इनको पढ़ा दिया, ये आजादी मांग रहे हैं, कितना उधम मचा रहे हैं। तो उस समय राजा बड़ा परेशान था। कबालियों ने चढ़ाई की और आज वो इलाका कुछ पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। बाकी इलाका इधर था, बच गया। वो कैसे बचा? महाराज की कृपा से। राजा बड़ा परेशान था। तो राजा का वजीर जफर सिंह था, वो महाराज के पास आया, पता फकीर ठहरे हुए हैं, महाराज को जरा तसल्ली दो, आपके जाने से कल्याण हो जाएगा। बाद पहले तो महाराज माने नहीं, प्रेमियों कहने पर मान गए। फिर कुछ शर्तें रखी, जिस कमरे में हम बैठेंगे कोई झाड़ फानुस न लगे, कोई कालीन न बिछे, दरी उस पर सफेद चादर हो, और सब जमीन में बैठेंगे। महल का कुछ नहीं खाएंगे, पानी तक नहीं पिएंगे, दूसरे कोई भेंट देने की कोशिश न करे। ये सब नियम मान लिए और इसी प्रकार से वहां बातचीत हुई। राजा को समझाया तो राजा ने फौरन जाकर ऐलान कर दिया, हिंदुस्तान के साथ मिल गया और उसकी फौजें गई, कश्मीर बच गए, महाराज की कृपा से बचा। तो ये बड़ा भारी संस्मरण इनके महाराज के जीवन का है। कश्मीर का इलाका जो बचा है, ये महाराज ने जिस वक्त उस हरी से वो अभिमान में था, जा नहीं रहा था, जब महाराज नहीं तो जाके वहां हिंदुस्तान से विलय कर, कल्याण तेरा हो जाएगा। तो ये बात वहां थी। अच्छा, इस वक्त की एक बड़ी कहानी जबरदस्त है, सादगी की, बड़ी जबरदस्त। क्योंकि सादगी का उपदेश करते थे, सादगी इनके जीवन में टूट थी। जिस वक्त राजा को मिलने चले तो भगत जी इनके कहने लगे, महाराज कपड़े बदल लो, क्योंकि महीने में 2 दफे कपड़े बदलते थे। कपड़े बदलने में एक दिन बाकी था।
तो महाराज कहने प्रेमी तू बड़ी अजीब बात करता है, कपड़े तसली देंगे राजा को या इनके वचन देंगे? और फकीर तो गूदड़ियों में जाया करते हैं, गूदड़ियों के लाल कहते हैं ना, तो इस प्रकार से। और फिर महाराज ऐसी बात नहीं, मैं तो इसलिए कहा था कि वो राजा कहेगा इनके कपड़े धोने वाला भी कोई नहीं है। तो उस वक्त महाराज ने कहा नहीं, ये नियम नहीं बदल सकते। उसी कपड़ों में गए और तसल्ली दी। तो ये नियम के पक्के से बड़े, सादगी का नियम पूरा रखा। महाराज किनारी में ठहरे हुए थे, प्रेमियों से प्रश्न किया संगत का क्या नाम रखा जाए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो महाराज कहने प्रेमियों समता शब्द इनके विचार में आ रहा है, कुर्रा हवाई में फैल चुका है। तो सबने कहा महाराज समता समाज रख दो, मान लिया गया। फिर बाद में समता समाज को बदल करके संघ समतावाद रखा। अगर समाज का नाम तो बहुत प्रचलित है संघ समतावाद, अब संगत का नाम संघ समतावाद है। ये महाराज के जीवन की किनारे की घटना है। और ये कहा था जो संस्था या जो राज्य समता का अनुयायी होगा वो ही पनप सकेगा, बाकी नहीं। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तो समता के भाव में चल रहा है, सारी कौमें यहाँ मिल करके राज चल रहा है। जो सारी हिंदुत्व की बात करता है वो रह जाता है। ये कुदरती बात है, समता का भाव चल रहा है। ये समता की भाव की बात महाराज की कही थी। बाकी सत्संग में सादगी की बात बड़ी कही है। स्टेज की सादगी देखे आपने, कोई नुमाइश नहीं है, न आज गमले रख दिए जाते हैं, फूल चढ़ते हैं, ये वो होता है। और फूल के चढ़ाने के अंदर बड़े नुक्स था, महाराज बड़े नाराज होते थे। अम्बाला में जब जाने लगे, स्टेशन पर बैठे थे, एक मुकुंदलाल टंडन होते थे वहाँ पर मास्टर, वो बड़ा गेंदे का हार ले आए, गेंदे का, मोटे मोटे गेंदे का। और सर्दी के दिन 1 दिसंबर, उसमें थोड़ा पानी भी था, मोटा हार ला के महाराज के गले में डाल दिया। महाराज आनंद में बैठे थे, एकदम आंख खोली, लाल लाल आंखें देख के प्रेमी डर गए। तो उस समय महाराज ने कहा प्रेमियों ये फूल को वहीं पर रखना दे चाहते हैं। इसमें 3 हस्तियां हैं, मूल ब्रह्मा, डार विष्णु, फूल शंकर देव। 3 देव प्रत्यक्ष तोड़े करें तो किसकी सेव। मूल ब्रह्मा, डार विष्णु, फूल शंकर देव, 3 देव प्रत्यक्ष तोड़े कर। आज देखो तुम बड़े बड़े स्टेजों पर फूलों की भरमार लगी हुई है, बड़े बड़े लटकाए, यहाँ बड़ी नुमाइश नहीं रखी। सादगी से विचार सुनो, कोई तबला नहीं, बाजा नहीं। ये बात बड़ी भारी है, ये बड़ा असर डालती है, क्योंकि तबले बाजे में ही सारा विचार खत्म हो जाता है। जो विचार है वो अंदर ग्रहण नहीं होता। महाराज ने बंद कर दिया है। तो एक बार कहा भी था प्रेमियों ये कैसा सत्संग है, आप लोग बड़े हैरान होंगे, ना कोई तबला है ना बाजा है। तो उस वक्त विचार उठा था, ये बंद कर दिया। और अब लोगों को, जो लोग आ रहे हैं वो महसूस करते हैं ये वास्तव में सत्संग यही है जिसने तबला बाजा नहीं कुछ। संगत का कल्याण इसी प्रकार से होगा, बैठ करके आराम से प्रवचन सुने। ओम ब्रह्म सत्यम। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, 3 काल रच पाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूर्ण प्रभ जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरी। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश।
सबको सरजनहार तू आद पुरख अवनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सरब जिया आधार अनमत को कर को राखल कृपा निध करता काल करम जाय दूषण खल बुद्धि हरो अज्ञान सत शरदा पाऊं चरण की आखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाय अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमति घट अंतर करो प्रकाश अंतरगत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान तू साचा साहेब सरब प्रकाशी शब्द रूप आखंड गुने मुने उस्तति करे तन मन पाए आनंद हो में दयाल तू सत परमेश्वर देव धीर अपार निमख निमख सिमरण करूं चित चरण रहे आधा काया अंतर परतख होवे नाद रूप बिस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजो व्याद जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं अंतरगत करूं आरती भव दुस्तर तर जा आंध मत मुड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार आंध मत मुड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रस बिख ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम तन मन सेवा धार समता साधन पाए के नित परसा जय जयकार
सत्कर्म सतनिष्ठ निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार सत्कर्म सतनिष्ठ निर्मल पाऊं विचार मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।